नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने आज चीन से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पूर्वी लद्दाख से वह अपने सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटाए। हम आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री इस समय भारत यात्रा पर हैं और आज नई दिल्ली में उनकी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत हुई। भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अकेले संवाददाताओं से बातचीत की। अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच वर्तमान स्थिति के संबंध में कार्य प्रगति पर है, हालांकि इसकी गति वांछित स्तर की तुलना में धीमी है। उन्होंने कहा कि सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती किए जाने के मद्देनजर भारत और चीन के संबंध सामान्य नहीं है और सामान्य संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए जाने की आवश्यकता होगी। जयशंकर ने भारत की यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ लगभग 3 घंटे तक हुई चर्चा के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। वांग और जयशंकर ने इस बात को रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख गतिरोध के मुद्दे पर वरिष्ठ सैन्य कमांडर के स्तर पर 15 दौर की वार्ता हो चुकी है और इसमें पीछे हटने के संबंध में संघर्ष के कई क्षेत्रों को लेकर प्रगति दर्ज की गई है। विदेश मंत्री ने कहा, इसे आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है क्योंकि पीछे हटने की प्रक्रिया का पूर्ण होना इस पर बातचीत के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं वर्तमान स्थिति के लिए कहूंगा कि कार्य प्रगति पर है। स्वाभाविक तौर पर यह वांछित स्तर से धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत इस प्रक्रिया को गति देने पर केंद्रित थी। जयशंकर ने कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ लगभग 3 घंटे तक खुले रूप से वास्तविक एजेंडे पर स्पष्ट और व्यापक तरीके से बात हुई। उन्होंने कहा, हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की जो अप्रैल 2020 से चीनी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप प्रभावित हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा, हमने चीन के विदेश मंत्री को देश की भावना से अवगत करा दिया कि अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति बहाल होना सामान्य रिश्ते के लिए जरूरी है। जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा कि सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। स्पष्ट रूप से सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य नहीं है तथा वहां शांति और स्थिरता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सामान्य संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चीनी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता से बातचीत हुई। जयशंकर ने कहा, अगर आप पूछेंगे कि स्थिति सामान्य है तब मेरा जवाब होगा कि नहीं, यह सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक इतने बड़े पैमाने पर सीमा पर तैनाती रहेगी, सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होगी। विदेश मंत्री ने कहा, अभी भी हमारे संघर्ष के क्षेत्र हैं। हमने कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में समाधान निकालने में प्रगति की है और आज हमारी बातचीत इसे आगे ले जाने को लेकर हुई। वहीं दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का विवरण नियत समय में जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, जहां तक वांग यी की कामकाजी यात्रा का सवाल है, हम समय आने पर विवरण जारी करेंगे। उल्लेखनीय है कि वांग गुरुवार शाम को काबुल से अघोषित दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वांग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा वार्ता के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। उल्लेखनीय है कि मई 2020 में लद्दाख गतिरोध शुरू होने के बाद से किसी उच्च पदस्थ चीनी अधिकारी की यह पहली यात्रा है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान पूर्वी लद्दाख में बाकी बचे सभी विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को जल्द से जल्द और पूरी तरह पीछे हटाने पर जोर दिया। सूत्रों ने कहा कि डोभाल ने द्विपक्षीय संबंधों को स्वाभाविक रूप से बरकरार रखने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का भी आह्वान किया। सूत्रों के अनुसार डोभाल ने वांग से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली से विश्वास कायम करने में मदद मिलेगी और संबंधों में प्रगति के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। सूत्रों ने कहा कि वार्ता के दौरान माहौल काफी सकारात्मक रहा। डोभाल ने वांग से कहा कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति पारस्परिक हित में नहीं है। डोभाल ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी भी गतिविधि से समान और पारस्परिक सुरक्षा की भावना का उल्लंघन नहीं हो। सूत्रों ने बताया कि डोभाल ने शांति और स्थिरता की बहाली के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर सकारात्मक वार्ता जारी रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में ऐसी वार्ताओं की अपेक्षा की जाती है। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता के दौरान शेष मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने का आह्वान भी किया और इन मुद्दों के समाधान के लिए परिपक्वता व गंभीरता की आवश्यकता पर जोर दिया। सूत्रों ने कहा कि चीनी पक्ष ने सीमा विवाद पर वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए डोभाल को चीन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।
सूत्रों ने कहा कि डोभाल ने निमंत्रण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने के बाद वह यात्रा कर सकते हैं। वांग और डोभाल दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। डोभाल और वांग ने पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने को लेकर जुलाई 2020 में फोन पर लंबी बातचीत भी की थी। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध का हल निकालने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता भी कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने बातचीत के बाद कुछ स्थानों से अपने सैनिक वापस भी बुलाए हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए 11 मार्च को भारत और चीन के बीच 15वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता हुई थी। इस वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल पाया था। गौरतलब है कि पैंगोंग झील के इलाकों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद के बाद पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हिंसक संघर्ष से तनाव बढ़ गया था। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। दोनों पक्षों ने धीरे धीरे वहां हजारों सैनिकों तथा भारी हथियारों को पहुंचाकर अपनी तैनाती बढ़ाई है। वर्तमान में संवेदनशील क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दोनों ओर से प्रत्येक हिस्से से लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।